गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाइन्थ में के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो आइए देखते हैं हमारा आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। दैट गोपाल कृष्ण गोखले वॉज बोर्न ऑन दिस डे। यस, ही वॉज बोर्न ऑन 9th of May 1866 and he was the political guru of Mahatma Gandhi and he was also president of Congress in 1905 बनारस सेशन। और इसी 1905 में जब ये अपने पीक पर थे करियर के, इन्होंने फाउंड की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और जिसमें आपका जो यूथ है उन्हें ट्रेन किया जाता था फॉर द सर्विस ऑफ नेशन एज नेशनल मिशनरीज। ये आपके पॉलिटिकल गुरु तो थे ही। और जब गांधी जी लौटे थे कब, 9 जनवरी 1915 में, इन्होंने ही रिसीव करा था उन्हें एट अपोलो पोर्ट इन मुंबई। इसी वजह से इसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। इन्होंने ही बोला था गांधी जी को, अगर आपको सच्ची में इंडिया के लिए काम करना है तो पहले आपको पूरा इंडिया घूमना पड़ेगा। एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप ऑल्सो, और ही वॉज द वन हु फॉट Battle of Haldigati on 18 June 1576 with Mansingh I. He was ruler of Amber under Mughals. And today is the birth anniversary of Ferdinand Monoyer. Yes, he invented diopter instrument. Diopter instrument ये वो चार्ट है, जब भी आप अपनी आईसाइट टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको ऑप्टिशियन बोलता है कि ये सारे वर्ड्स रीड करिए, तो ये इन्होंने ही बनाया था। और इन्हीं के अंदर इनका नाम भी छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें। देखिए, फर्डिनेंड एंड मोनोयर। एंड डायप्टर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो आपके लेंस आप लगाते हैं उसकी ही पावर की यूनिट आपकी डायप्टर भी है। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। तो सही जवाब होगा चाइना। जी हाँ, चाइना हैज लॉन्च्ड इट्स हेवीएस्ट रॉकेट एंड दे हैव लॉन्च्ड इट फ्रॉम वेनचैंग लॉन्च साइट। एंड एक्चुअली चाइना 2022 में अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने प्रोग्राम में ये रॉकेट लॉन्च कर रहा है, जिससे इसके एस्ट्रोनॉट्स के मून पर भी लैंड कर चुके हैं। अभी तक सिर्फ यूएसए ही ऐसी कंट्री है जो मून पर लैंड करी है। एंड इस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाइना 2022 में लॉन्च करेगा उसका नाम है तियोंगगोंग। एंड अभी हमने पढ़ा था चाइना का फर्स्ट मून मिशन का नाम रखा गया है तियानवेन-1। इट्स मीनिंग इज क्वेश्चंस टू हेवेंस। और चाइना ने ही अभी 2019 में आपका फार साइड ऑफ द मून पर लैंड करने वाला पहला नेशन भी बन गया था। एंड चाइना आपका 2020 के एंड तक मार्स पे रोवर भेजने का प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करने वाला है। एंड कुछ और स्पेस मिशन अभी आपके न्यूज़ में थे, जैसे कि आपका सनराइज, ये आपका नासा का मिशन है टू स्टडी सोलर पार्टिकल स्टॉर्म। एक आपका जूनो प्रोजेक्ट है जो आपका जुलाई और मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन भी हो सकता है। ये आपका जूनो क्रेटर ऑफ मार्स के लिए नासा का प्रोजेक्ट है। एंड अभी आपका नासा ने ही सायर सैटेलाइट लॉन्च करी थी टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। एंड अभी नासा ने ही आर्मिटिस कैंप प्रोग्राम की सूचना दी है। ये आपका कैंप होगा ऑन मून, जिसमें आपके एस्ट्रोनॉट 2 से 3 मंथ्स के लिए रह भी सकते हैं। और इसी के लिए ही आपका इलॉन मस्क की स्पेस एक्स एंड बेजोस ब्लू टाई अप कर रही है टू मेक दिस कैंप। एंड अभी आपका अपोलो 30 मिशन को भी 50 ईयर्स हो गए थे। अपोलो 13 मिशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि इसे सक्सेसफुल फेलियर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मिशन के दौरान ये रॉकेट का ऑक्सीजन टैंक फट गया था, जिससे रॉकेट में आग लग गई थी। बट उसके अंदर एक मून या फिर लूनर कैप्सूल था, जिसके अंदर वो एस्ट्रोनॉट सेफली बचे रहे जब तक ये वापस गिर नहीं गया पैसिफिक ओशन में। और ये आपकी 13 अप्रैल को गई थी। और अभी हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी आपके 30 ईयर्स हो गए हैं, और ये आपका लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेलीस्कोप बन गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप आपका चाइना में है। इट इज ऑल्सो नोन एज चाइनाज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी तोमान टू टैकल इन्फ्लेशन। तो सही जवाब होगा ईरान। जी हाँ, ईरान ने ही अपनी जो करेंसी है रियाल, उसके 4 जीरोज हटा दिए हैं। मतलब अब 10,000 रियाल आपका एक तोमान के बराबर होंगे। और एक और यूनिट इन्होंने निकाली है घेरान। इसमें आपका 100 घेरान
1 तोमान के बराबर होंगे। ईरान आपका ये डिवैल्यूएशन बहुत बार कर चुका है, क्योंकि इसका सबसे पहला डिवैल्यूएशन हुआ था 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी। उसमें आपका जो वहाँ के बिजनेसमैन थे और एंटरप्रेन्योर्स थे वो ईरान छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। और सेकंड इन्होंने 1989 में करा था जब आपका ईरान और इराक फाइट हुई थी। एंड थर्ड इन्होंने 2013 में करा था। उनके प्रेसिडेंट थे अहमद दिनाजिद, उन पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी थी और तब आपका रियाल 400% गिर गया था। और ये डिवैल्यूएशन करा गया है क्योंकि अभी न्यूक्लियर डील थी वो विड्रॉ कर ली गई है यूएसए के साथ, तो यूएसए ने ईरान पे काफ़ी सैंक्शंस भी लगाए हैं, तो इसकी वजह से 600% रियाल डिवैल्यूएट कर गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज। सही जवाब होगा वंदे भारत। यहाँ आपके इंडियन गवर्नमेंट जो आपके लंदन, सिंगापुर और गल्फ कंट्रीज जैसे कि अबू धाबी, दुबई, यहाँ पर आपके जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं जो कोविड-19 के दौरान फंस गए हैं उन्हीं को वापस लाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। एंड ये अभी तक का सबसे बड़ी इवैक्यूएशन एक्सरसाइज भी है। और कल ही आपने देखा था 363 पैसेंजर्स लाए गए थे फ्रॉम अबू धाबी एंड दुबई से। कौन सा प्लेन लाया था वो? अपना एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट। तो जो भी पैसेंजर इवैक्यूएट किए गए हैं उनको कंपलसरी है कि वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और जब भी वो इंडिया में एंटर करेंगे तो 14 डेज के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए रहेंगे, जिससे कि खतरा ना हो कोविड-19 के स्प्रेड का। समुद्र सेतु अभी रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स पे आपकी 2 INS शिप गई हैं टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम देयर, एंड उसी का नाम था समुद्र सेतु। एंड संजीवनी अभी मालदीव्स के लिए ही इंडिया ने मेडिसिन एंड सप्लाईज भेजी थी, उसी का नाम था संजीवनी। इट इज़ नेम्ड आफ्टर संजीवनी बूटी ऑफ रामायण। एंड इम्पैक्ट, इट इज़ योर लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 26 कंट्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस विच लीक्ड इन LG पॉलीमर प्लांट ऑफ विशाखापट्टनम। तो सही जवाब होगा स्टायरीन। इसे आपका इथाइल बेंजीन भी कहते हैं और इसे आपका विनाइल बेंजीन भी कहते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर हैं इस कंपाउंड के। एंड ये LG पॉलीमर प्लांट वाइजैक से लीक हुई है। LG आपकी साउथ कोरियन कंपनी है। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1980s में, उसमें ये गैस लीक हुई थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान बैन कर दिए गए थे क्योंकि दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। एंड ओजोन होल जो आपका एंटार्क्टिका के ऊपर था वो अब हील भी होने लगा है। इट इज़ ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। SF6 ये आपकी मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। इट इज़ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड। तो सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। जी हाँ, आपकी टोटल 7 आर्मी कमांड्स हैं, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ सेंट्रल कमांड और एक आपकी आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ये आपकी शिमला में है और उसी के आपके ऑफिसर इंचार्ज बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला। मनोज मुकुंद नरवणे ये आपके आर्मी चीफ हैं। बिपिन रावत ये आपके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। HS अरोड़ा ये आपके वाइस चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स की और आपके चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पोर्टल। तो सही जवाब होगा सिडबी। जी हाँ, सिडबी ने ही ये पोर्टल लॉन्च करा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टअप ऑपरेशन और कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले स्टार्टअप को और अदर यूजफुल सर्विसेज के लिए। सिडबी की आपकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये आपका 2 अप्रैल 1990 में फॉर्म हुआ था और ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एंड सिडबी ने ही अभी आपका गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के साथ कोलैबोरेट भी करा है और सिडबी ने ही अभी सेफ प्लस कैंपेन चलाया था जिसमें आपकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, इन्हें बनाने वाले स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपीज़ विद इन 48 आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड नास्कॉम इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। एंड इसके नए अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, कौन? प्रवीण राव। ये आपके इन्फोसिस के CEO थे और ये अब नास्कॉम के भी चेयरमैन बन गए हैं। एंड एसोचैम एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स चैम्बर्स, ये आपका
न्यूज़ में था क्योंकि इसके ही प्रेसिडेंट अभी 2-3 महीने पहले ही बने थे, निरंजन हीरा नंदानी जी। एंड आपकी फिक्की इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, संगीता रेड्डी जी। ये आपकी दिसंबर 2019 की न्यूज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट बैंक टू एक्सटेंड मॉरेटोरियम टू एनबीएफसीज। तो सही जवाब होगा पीएनबी। जी हाँ, आप आरबीआई ने अभी गाइडलाइंस इशू करी थी, तो उसमें बताया गया था कि जो एनबीएफसीज है ना, अगर ये बैंक से लोन लेते हैं तो इन्हें भी बोरोवर्स कैटेगरी में रखा जाएगा। तो 12 में से 10 बैंकों ने तो ये मॉरेटोरियम इशू नहीं करा था, बट पीएनबी ने इशू कर दिया है। एंड एसबीआई ने भी मना कर दिया था, मगर अब वो इस पर दोबारा विचार कर रहा है। मॉरेटोरियम मतलब ये आपका बैन लगाना होता है अगर किसी एनबीएफसी की, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, जैसे अगर लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है या फिर उसकी रेटिंग्स अच्छी नहीं है, तो उसको लोन देने से मना भी किया जा सकता है। तो ये बैंक के डिस्क्रिशन पे ही आरबीआई ने छोड़ा था, तो अब पीएनबी ने इसे लागू भी कर दिया है एनबीएफसी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज एक्वायर्ड 2.32% स्टेक इन रिलायंस जियो वर्थ 11,367 करोड़। तो सही जवाब होगा विस्टा इक्विटी। जी हाँ, पहले आपका 1.15% सिल्वर लेक ने भी रिलायंस जियो में खरीदे थे स्टेक, फेसबुक ने 9.99% स्टेक खरीदे थे रिलायंस जियो के, और ये अभी तक की सबसे बड़ी डील थी एफडीआई की टेक सेक्टर में। एंड अभी विस्टा इक्विटी ने भी रिलायंस जियो के शेयर्स खरीदे हैं। तो ये 3 न्यूज़ रिलायंस जियो से जुड़ी अभी हाल फिलहाल में 1-2 हफ्ते के अंदर ही आई हैं। स्काई ट्रेंड ये यूएसए की कंपनी है जिसमें रिलायंस ने शेयर खरीदे हैं। एंड न्यू फ्रंटियर कैपिटल ये आपकी हांगकांग की कंपनी है, और इसके साथ ही कोलैबोरेट कराया आपका आईआईटी हैदराबाद ने टू प्रोवाइड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रमोशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड इज इट्स फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेटेड। तो सही जवाब होगा पिथौरगढ़। यहाँ पिथौरगढ़ में ही उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन बना है। एंड एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और उसका नाम है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। एंड उत्तराखंड से जुड़ी आप एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, गेरसेन उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित कर दी गई है, और विंटर कैपिटल तो आपकी देहरादून है ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, इंडिया इज ऑल सेट टू रिड्यूस इट्स एनर्जी इंटेंसिटी बाय 2030 एज डिसाइडेड इन कोप 21 बाय मैक्सिमम हाउ मच %। तो सही जवाब होगा 35। तो 2030 तक का हमने टारगेट रखा था कोप 21 में कि हम एनर्जी इंटेंसिटी अपनी कम कर लेंगे, और 2005 के बाद से 20% हमने कम कर भी लिए। अच्छा, ये न्यूज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी एक रिपोर्ट बनाई है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स 2018-19। उसमें आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की अचीवमेंट्स को दिखलाया गया है कि उन्होंने किस तरह से 89,122 करोड़ रुपीस की एनर्जी सेव करी है थ्रू देयर प्रोजेक्ट्स ऑफ लाइक उजाला, या आपका एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थी, आपका परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम के दौरान, आपका म्युनिसिपल डिमांड एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम द्वारा, एंड लास्ट आपका स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम द्वारा। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, और ये मैंने अभी आपको रिवाइज भी कराया। तो आईआईटी हैदराबाद ने न्यू फ्रंटियर कैपिटल के साथ इकोसिस्टम वेंचर के लिए कोलैबोरेट किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज सीन हर टर्म एक्सटेंडेड एज यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर। तो इफ यू नो द आंसर काइंडली कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, काइंडली रिवाइज इट because it is the most effective way for successful learning. So this was all. These are your current affairs for 9th of May. So if you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.